तो थी अब तक की 25 बड़ी खबरें, आपको दिखाते हैं खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों की प्लेट पूरी तरह से तैयार है। आज से बजट सत्र का शुभारंभ। सदन की संयुक्त सभा में राष्ट्रपति का अभिभाषण। बोली देश तेज गति से ले रहा है निर्णय। दिल्ली में प्रधानमंत्री का वोटरों को पत्र। विकसित भारत 2047 का विजन। कहा विश्व स्तरीय बनेगी राजधानी। आज कई रैलियां होंगी। ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने पर गहरा विवाद। किन्नर अखाड़े के संस्थापक लेंगे बड़ा एक्शन। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी पर गिर सकती है गाज। नासा का मिशन संभालेंगे भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। एक्सियम मिशन 4 के लिए जाएंगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अंतरिक्ष में 14 दिन होगी रिसर्च। महाकुंभ में 30 करोड़ के करीब श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। भगदड़ की जांच करने आज प्रयागराज जाएगी न्यायिक आयोग की टीम। पावर्ड बाय पैसाबाजार.com। लोन से ही मिलेगा यही। और चलिए प्रयाग की पावन धरती पर लिए चलते हैं, जहां चल रहा है महाकुंभ और आज है 19वां दिन। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने, स्नान, ध्यान का सिलसिला लगातार जारी है। त्रिवेणी संगम पहुंचे भक्त स्नान दान कर रहे हैं। अब तक 30 करोड़ श्रद्धालु पवित्र स्नान कर चुके हैं और अभी 26 दिन और बाकी हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि श्रद्धालुओं का आंकड़ा 45 करोड़ के अनुमान से भी ज्यादा हो सकता है। एक दिन पहले ही यानी गुरुवार को 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। तो जाहिर सी बात है कि वसंत पंचमी को तीसरे अमृत स्नान के दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने महाकुंभ पहुंचेंगे, जिसे देखते हुए क्राउड मैनेजमेंट पर खास फोकस किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। महाकुंभ में हो रही भारी भीड़ को देखते हुए साधु संतों का यह कहना है कि सभी श्रद्धालुओं को स्नान करने का मौका मिलना चाहिए। अखाड़े भी यही चाहते हैं कि सभी श्रद्धालुओं को इत्मीनान से स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इसी वजह से प्रयागराज मेला क्षेत्र में कुछ नए नियम कायदे बनाए गए हैं ताकि आम श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। तो प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र से हमारी संवाददाता श्वेता झा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनसे जानते हैं कैसी है संगम की रौनक। अब तक कितने श्रद्धालु हैं जिन्होंने आस्था की डुबकी जो है वो लगा ली है? जी श्वेता, आप सुन पा रही हैं? बिल्कुल आस्था की डुबकी देखिए यहाँ पर लगाई जा रही है लगातार। देखिए संगम का ही ये इलाका है, संगम मार्ग है, जहाँ पर देखिए एक तरफ से लोग जा रहे हैं, दूसरी तरफ से आने का रास्ता है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखिए दूसरी तरफ से आने का मार्ग बनाया गया है। ये विशेष करके अभी 2 दिन पहले जो घटना घटी है उसके बाद और ज्यादा, हालांकि पहले से इस तरह की व्यवस्था थी कि एक तरफ से आपको आना है, दूसरी तरफ से जाना है, यानी कि 1 वे, ये पहले भी था। लेकिन अभी 2 दिन बाद जो है इस चीज को और ज्यादा लोगों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा जा रहा है और लोग इसको फॉलो भी कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं चाहूंगी एक चीज और दिखाना। देखिए नई चीज, ड्रोन के जरिए यहाँ पर देखिए निगरानी अब रखी जा रही है, क्योंकि एक बार जो चूक हो गई है जिससे कि इतनी बड़ी दुर्घटना घट चुकी है, कई लोगों की जानें चली गई हैं, तो लोगों को भी सचेत रहने के लिए कहा गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन पहले से ज्यादा अलर्ट हो गया है। ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है संगम इलाके में। साथ ही साथ आपको बता दें पेट्रोलिंग टीम जो है वो भी लगातार सड़क पर पेट्रोल कर रही है और यहाँ तक कि अलग से घुड़सवार टीम भी बनाई गई है, जो घोड़े पर भी पुलिस यहाँ पर तैनात है और लगातार पूरे मेला क्षेत्र में वो जा रहे हैं और लोगों पर निगरानी रखे हुए हैं। जल पुलिस अलग से यहाँ पर लगाई गई है, यानी कि संगम में जितने भी लोग स्नान करने जा रहे हैं, अभी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये महावीर थाना यहाँ पर है, क्योंकि बगल में ही मेरे लेटे हनुमान जी का यहाँ पर मंदिर है। तो जो कोई भी संगम में यहाँ जा रहा है स्नान करने के लिए, वो उसके बाद सीधे लेटे हनुमान जी के दर्शन करने के लिए जाता है। तो अभी यहाँ के सीओ से मेरी बातचीत हो रही थी, उनका भी यहाँ पर यही कहना था कि देखिए जो उस दिन की घटना हुई उसके पीछे बड़ी वजह यही है कि अभी भी जो लोग यहाँ संगम में जाते हैं स्नान करने के लिए, वो स्नान
तुरंत करके बाहर निकलने का आदेश दिया गया है कि आप ज्यादा समय ना लें, क्योंकि करोड़ों लोग आ रहे हैं यहाँ पर, सबको मौका मिले। तो लोग जाके काफी देर तक वहां पर बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से पीछे से जो और लोग आ रहे हैं उनके लिए फिर वहां पर और ज्यादा क्राउडेड हो जाता है और निकलने में फिर परेशानी होती है। या फिर जो लोग बाहर स्नान करके बाहर की तरफ आते हैं दूसरे मार्ग से और मंदिर की तरफ जाते हैं, तो मंदिर में कई लोग जाकर के बैठ जाते हैं, काफी देर तक पूजा करने लगते हैं। जबकि लोगों को ये समझना चाहिए कि आप एक ऐसी जगह पर आए हुए हैं, प्रयागराज, जहां पर महामेला लगा हुआ है, महाकुंभ है, जहां करोड़ों लोग आ रहे हैं। तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि हम जिस कार्य के लिए आए हैं, यानी यहाँ आए, संगम में स्नान करें पवित्रता से और समय बर्बाद ना करते हुए सीधे मंदिर में अगर आपको जाना है, हर जगह के लिए मार्ग यहाँ पर बना हुआ है। आप मंदिर में जाए, यहाँ पर पूजा करें और फिर अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाए। अगर लोग इस तरह से करना शुरू कर देंगे तो किसी को भी परेशानी नहीं होगी। परेशानी तब होती है जब लोग रुक जाते हैं। यहाँ कई जगहों पे हमने देखा है कि बीच में ही लोग बैठे हुए आपको दिखेंगे, बीच में ही सो जाते हैं लोग। इसकी वजह से क्या है कि जो पीछे से भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं, वो समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ अगर लोग सोए हुए हैं या फिर उनका सामान रखा हुआ है। और कई बार देखिए, ये उत्तर प्रदेश पुलिस, आप ये गाड़ी देख सकते हैं, इस तरह की गाड़ियां जो है आपको पेट्रोलिंग करते हुए यहाँ पर मिल जाएगी। लोगों को बार बार जो है वो संदेश दिया जा रहा है पुलिस की तरफ से। बड़े बड़े हूटर्स यहाँ पर हैं, वो सचेत कर रहे हैं, लोगों को अलर्ट कर रहे हैं कि सावधानी पूर्वक जाइए, स्नान करके पवित्रता से आप अपने अपने गंतव्य की तरफ जाइए। कैसे अभी स्नान करने जा रहे हैं? नहीं, हम आ चुके हैं, स्नान करके आए। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। स्नान करके आए हुए हैं हम। ठीक है, तो ये कहाँ से आए? हम महाराष्ट्र से आए हैं, बिहार से आए हैं, हम गुजरात से आए हुए, अहमदाबाद से। स्नान हो गया ठीक से? हाँ, बहुत बढ़िया स्नान, कोई डरने की जरूरत नहीं। स्नान हो गया। कल हमको थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जो प्रशासन ने जो सुरक्षा किया हुआ है, योगी जी ने बहुत अच्छा किया हुआ है। जो मैं पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि रात को हमको 2 बजे डर था, लेकिन सुबह में गए तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ा। हम और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अफवाह मत फैलाओ। सुबह 6 बजे से बहुत बढ़िया माहौल है। सुबह 6 बजे से पब्लिक आ रही है बहुत, और अभी बहुत अच्छे से सब स्नान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। महिला से पूछिए। जी आइए। देखिए, महिलाओं को लेकर विशेष करके यहाँ पर चिंता रहती है कि आप लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। व्यवस्था कैसी? बहुत अच्छी व्यवस्था मैम, बहुत अच्छी। हम लोग को बहुत अच्छा सा दर्शन हो गया। कहाँ से आई हैं आप? बिहार से मैम। बिहार से आई हैं, परिवार के साथ आई हैं? परिवार के साथ। स्नान दर्शन हो सब कुछ हो गया, सब हो गया, सब। तो आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है मैम, बहुत ही संतुष्ट है, बहुत अच्छा है। मैं मंडे से आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ। मैं संडे रात चला था, मंडे से अभी तक यहीं पे ही हूँ। आज वापस जाऊंगा। और जो मैं मेन कहूंगा कि जो भगदड़ का मेन रीजन था, वो प्रशासन ने जैसे जैसे वो 8 साइड अखाड़े के लिए पूरी रखी हुई थी, जरा कम नहीं मानता हूँ, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम ये भी थी जैसे वो बार बार बोल रहे हैं आप नहाइए और जाइए। लोग वहाँ नहा रहे हैं, बैठ के खा रहे हैं, वहीं कपड़े बदल रहे हैं, वहाँ सो जा रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, कोई किसी के ऊपर थोड़ा बहुत गिरा, तो वो गिरने से एक बार गिरा तो भीड़ इतनी ज्यादा थी, वही प्रॉब्लम होती रही। तो लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि मैं 5 दिन से यहाँ पे हूँ, मैं सारा घूम चुका हूँ। आप ये देखिए, बहुत अच्छी बात ये कर रहे हैं, और यही बात अभी अभी मैंने आपको बताई कि ये लोगों को समझने की बात है कि जैसे ही आपका स्नान हो गया है, आप फौरन उस जगह को खाली कर दीजिए, क्योंकि लाखों लोग आ रहे हैं। आप समझिए, यहाँ पर अगर ये 2 मिनट के लिए हम यहाँ पर लाइव कर रहे हैं शगुफ्ता और गीतिका, आप ये समझिए कि 2 मिनट हमारे यहाँ अकेले खड़ा होना मुश्किल है, क्योंकि दोनों तरफ से लोग जा रहे हैं। और जैसे ही हम रुक रहे हैं यहाँ, आप समझिए 20-25 लोग तो तुरंत में खड़े हो जाते हैं। इसी में भगदड़ की स्थिति होती है, क्योंकि अगर एक किसी को धक्का देता है, फिर पीछे से हजारों लोग और आ जाते हैं। तो इसीलिए लोगों को समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बिल्कुल आराम से स्नान करें। जी। श्वेता, ये जो बात आप भी कर रही हैं और लगातार अखाड़ों की अपील और प्रशासन की अपील है ना, आई एम श्योर कि इस अपील का असर तो नजर आ रहा है। लोग भी जैसे कह रहे हैं, समझ रहे हैं कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जहां पर भीड़ है वहां पर इकट्ठा ना हो, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना से बचा जा सके। अब नजरें टिकी हैं श्वेता, जो हम कल भी बात कर रहे थे कि 3 तारीख के अमृत स्नान को लेकर उसकी तैयारियां कैसी हैं, उसकी तस्वीरें अभी से दिखने लग गई हैं कुछ?
बिल्कुल, देखिए अभी तो है लोग लगातार, क्योंकि मैंने आपको कहा कि और ये अच्छी बात है कि लोग सिर्फ अमृत स्नान को लेकर के ही नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर लोगों से अब अपील ये की जा रही है कि आप रोज में भी कभी भी आए, आपको उसी पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये संगम है, ये कहीं नहीं जा रहा है। संगम अपने में यहाँ त्रिवेणी मौजूद है। आप आइए, स्नान करिए किसी भी दिन, पूरे महाकुंभ 45 दिनों में कभी भी आके करिए। हाँ, जहां तक आप बात कर रहे हैं 3 तारीख की बात कर रहे हैं, वसंत पंचमी की बात कर रहे हैं, तो वो दिन अपने आप में बेहद खास होता है। मैं कैमरामैन अभिषेक को एक बार फिर से कहूंगी कि देखिए जल, थल, वायु, तीनों जगह से, वायु से अगर आप देखें, इंतजाम की बात अगर हम कहें, देखिए जमीनी इंतजाम पहले भी थे, अब और ज्यादा अलर्ट मोड पे हो गए हैं। आसमान में देखिए, यहाँ पर चूंकि ये संगम का इलाका है और यहाँ पर संगम क्षेत्र है, तो आसमान में ड्रोन के जरिए देखिए किस तरह से नजर रखी जा रही है। एक बार फिर से देखिए, पुलिस जो है वो और ज्यादा चौकस हो गई है। ड्रोन के जरिए हर एक इंसान पर नजर यहाँ से रखा जा सकेगा। साथ ही साथ आईबी और इंटेलिजेंस दोनों ही टीमें अब अलर्ट मोड पे है और उनको भी यहाँ पर लगा दिया गया है। शायद लोगों के बीच में इनको नहीं पता हो, लेकिन सादे कपड़ों में, सादी वर्दी में यहाँ पर पुलिस वाले भी तैनात हैं, जो कि नजर रखे हुए हैं। कोई भी असामाजिक तत्व जो है वो यहाँ पर आकर किसी तरह की गड़बड़ी ना करे, उसकी यहाँ पर पूरी पुख्ते तौर पर इसको देख लिया जा रहा है कि किसी को भी दिक्कत ना हो यहाँ पर। साथ ही साथ आपको जैसा कि मैंने बताया कि आईबी, इंटेलिजेंस, इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस बल को मंगाया गया है यहाँ पर, और बगल से ही जो आसपास के जो राज्य हैं वहां से भी अतिरिक्त पुलिस बल को मंगाया गया है। तैनाती और ज्यादा होगी सुरक्षा की, लेकिन लोगों से बार बार अभी एक मीटिंग चल रही है। लेटेस्ट मैं बता दूं शगुफ्ता आपको इन्फॉर्मेशन कि अभी पुलिस अधिकारियों की यहीं पर मेला क्षेत्र में मीटिंग हो रही है, जिसका अपडेट हमें अगले आधे घंटे में मिल जाएगा, जिसमें प्रोटोकॉल्स वसंत पंचमी को लेकर के क्या होने वाले हैं और किस तरह से कैटेगराइज सुरक्षा व्यवस्था होने वाली है पॉइंट वाइज, हम आपको अगले आधे घंटे में देंगे इन्फॉर्मेशन। जी श्वेता, बसंत पंचमी को लेकर आगे भी क्या तैयारियां होने वाली हैं, उसकी विस्तार में हम श्वेता से आगे जो है बातचीत करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और महाकुंभ युवाओं के लिए भी एक अवसर है। प्रयागराज में युवा टीम ने शुरू किया है सनातन का स्टार्टअप। इसके जरिए लोग युवाओं को पूजा, जप, धर्म और आध्यात्म से जोड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने इन युवाओं से बात कर जाना सनातन के स्टार्टअप का मकसद। आप भी देखिए। भव्य, दिव्य और डिजिटल महाकुंभ के अवसर पर हम यहाँ प्रयागराज में एक ऐसे शोरूम में हाजिर हैं, एक ऐसी दुकान है जिसमें डिविनिटी की दुकान है, यानी उसमें सारी चीजें ऐसे आध्यात्म से जुड़ी हुई हैं। रुद्राक्ष है, स्फटिक है और भी अन्य तरह के कई तरह के प्रीशियस स्टोन हैं। डिजिटल कहें तो ये भव्य और दिव्य तो है ही, इसके साथ डिजिटल भी है। यहाँ आप वेबसाइट, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इस पर QR कोड को एक्सेस करके भी यहाँ पर आप सामान देख सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि ये सारा सामान, इसको लेकर आम लोग ये सोचते हैं कि इसमें क्या असली है, क्या नकली है, तरह तरह की चीजें हैं, लेकिन जितनी सारी चीजें हैं सब पे QR कोड है, यानी सब पे ये पता है कि उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी विश्वसनीयता की पूरी गारंटी है। ये एक स्टार्टअप है जो नई पीढ़ी के बच्चों ने शुरू किया है, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए। तो इनका नाम भी है कि डिवाइन हिंदू, क्या नाम है आपके पूरे इसका? डिवाइन हिंदू लाइफ स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, तो इसमें आप लोग ये सारी चीजें इनसे संबंधित हैं, जैसे ये क्या? सर ये 2 मुखी रुद्राक्ष है, रामेश्वरम, इसके पीछे इसके सारे फायदे दिए हुए हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष है, बाकी रुद्राक्ष की कई तरह की क्वालिटीज हैं और रुद्राक्ष की मालाएं, सिर्फ मालाएं और यही नहीं, युवाओं के लिए अलग अलग तरह की चीजें भी हैं। ये अंगूठियां हैं जो भी आपको एक अध्यात्म से जोड़ती हैं, आपको डिविनिटी से जोड़ती हैं, और ये ब्रेसलेट्स जो युवाओं को पसंद आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम तेजी में चलते बढ़ें तो ये स्फटिक की मालाएं हैं जिनमें इनकी विश्वसनीयता को लेकर, ऑथेंटिसिटी को लेकर लोग बहुत। तो ये कैसे आप लोग देते हैं? सर क्या है कि हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट है ना, सब के सब या तो लैब सर्टिफाइड है या तो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। जैसे कि कई लोग हैं हमारे पास स्फटिक लेने आते हैं, उसका भी अपन ये सर्टिफिकेट, लैब सर्टिफिकेट अपने पास रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मार्केट में बहुत ज्यादा मात्रा में तुलसी माला मिलती है, जो कि लकड़ी तुलसी की नहीं होती है, बिल्कुल नकली होती है।
तो अपने पास तुलसी माला का जो होता है गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, कि गवर्नमेंट ने प्रमाणित किया है कि हमारे पास जो भी तुलसी माला है सब के सब 100% ओरिजिनल तुलसी की लकड़ी से ही बनाई गई है। आप लोग किन चीजों की तलाश में रहते हैं? हम कुछ धार्मिक से रिलेटेड कोई चीजें जो रहती हैं अपने, जैसे संस्कृति से रिलेटेड या जैसे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई चीजें रहते हैं। जी हाँ, ये सब मैंने पहना हुआ है और कुछ चीजें हमने जो यहाँ से ली हैं, तो हम लोग हमें लग रहा है कि ये सब ऑथेंटिक आइटम है, जेन्युइन प्रोडक्ट है और स्टाफ भी अच्छा है यहाँ पे। और डिवाइन हिंदू का जो ब्रांडिंग है वो भी हम उनका नाम पहले सुन चुके हैं। ये ऑथेंटिसिटी को लेके लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो आप लोगों को क्या ऑथेंटिसिटी ही यहाँ तक खींच के लाई है कि यहाँ सारे चीजें विश्वसनीय मिलेंगी? जी बिल्कुल, हम कुंभ मेले में आए थे और हमें ये डिवाइन हिंदू नाम से जो शॉप दिखी और हमें लगा कि ऑथेंटिक चीजें यहाँ मिल सकती है, उस हिसाब से हमने परचेसिंग की पूरी और वैसी ही मिली हमको और बहुत आनंद आया। ये युवाओं का एक दल है जिसने ये स्टार्टअप शुरू किया है और अपने युवा पीढ़ी को आध्यात्म के साथ जोड़ने का एक प्रयास है इनका, और इनका कहना है कि हमें इस प्रयास में सफलता मिल रही है। कैमरामैन संजय समीर के साथ संजय शर्मा, तीर्थराज प्रयाग। अब देखिए, महाकुंभ की जब हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी तस्वीरें, बहुत सारे अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। श्वेता, कल आपने एक तस्वीर भेजी थी जिसमें आपने टाइगर बाबा के दर्शन करवाए हमारे दर्शकों को। ऐसे कुछ और रंग आपको देखने को मिले हैं? क्योंकि वो तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग थी जो चंक आपने भेजा। बिल्कुल बिल्कुल शगुफ्ता, यहाँ पर देखिए आध्यात्म की नगरी है। यहाँ पर अलग अलग तरह के वेशभूषा में बाबा आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। आप भी जब भी मेले में जाती होंगी, मुझे भी अपने मेले के दिन याद आ जाते हैं बांसुरी वाले। बांसुरी आजकल ना कहीं कहते ना विलुप्त सी हो गई है, खो सी गई है। एक छोटा सा बच्चा, क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू, सोनू क्या बजाओगे हमारे लिए? भक्ति गाना बजा देंगे एक। बजाओ बजाओ, सुनाओ। क्या बात है, आप समझ गए होंगे मेरे झोपड़ी में राम। बिल्कुल। क्या है गाना, बताओ। झोपड़ी के भाग बिल्कुल, झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो राम आएंगे से लेकर यहाँ पर और फिल्मी गाना भी बजाते हो? कौन सा बजाते हो? नजारे मेरे बादशाह। अच्छा, तो बहुत पुराना है, तब तो तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ होगा। कितना कमा लेते हो? 500। पूरे दिन में 500 हो जाता है। कहाँ के रहने वाले हो? बिहार, छपरा जिला। छपरा से? तो छपरा से यहाँ बांसुरी बेचने आए हो? और भी कोई साथ में आए? हाँ, मेरा भाई है। अच्छा, तो ये इतनी कमाई जो हो रही है, एक दिन में 500 कमाते हो? इतनी कमाई वहाँ होती थी? नहीं होती थी? हाँ। देखिए, महाकुंभ में एक और चीज है। हाँ। आध्यात्म का तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं किस तरह का सराबोर है आध्यात्म से लोग। लेकिन देखिए छोटे छोटे लोग जो मान लीजिए छोटी रोजी रोटी के लिए, काम धंधे के लिए आते हैं, कोई तिलक लगाता है, तो तिलक वाले से अगर बात किया तो पता चला कि पूरे दिन में 1000 रुपए का तिलक वो लगा देता है। अब ये बच्चा खुद कह रहा है कि अभी शहरों में भले ही बांसुरी जो है वो विलुप्त हो गई है, वो मिलती नहीं है, लेकिन यहाँ आकर के एक दिन में 500 रुपए की ये बांसुरी बेच लेता है, जो इसके लिए काफी और इसके अपने शहर में नहीं है। तो बिहार से ये बच्चा यहाँ पर उठकर आया है। तो ये खूबसूरती है महाकुंभ की, जिसको समझने और जानने की जरूरत है। और जाहिर सी बात है, सनातन अपने आप में जितना खूबसूरत है, ये न सिर्फ आध्यात्म, यहाँ पर आकर आप समझते हैं आध्यात्म को, अपने आप को ढूंढते हैं, बल्कि आर्थिक तौर पर भी किस तरह से ये लोगों को सशक्त कर रहा है, मजबूत कर रहा है, उसकी खूबसूरत तस्वीर भी शगुफ्ता यहाँ से यही खूबसूरती है महाकुंभ की, जो तमाम रंग आप पहुंचा रही हैं हमारे दर्शकों तक। श्वेता, लगातार बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता इस पूरी बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए हमारे दर्शकों को। और देखिए, अंतरिक्ष की पहेलियां सुलझाने में इंसान बरसों से लगा है, लेकिन अभी भी इस अनंत अंतरिक्ष में ऐसे तमाम रहस्य छिपे हैं जिनसे पर्दा उठना अभी बाकी है। अपने इस खास सेगमेंट में हम अंतरिक्ष से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो भारतीय वायुसेना के अफसर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को नासा ने अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना है। शुभांशु इस साल 14 दिन के लिए
एक्सियो मिशन 4 का पायलट बनकर नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए रवाना होंगे। यह मिशन नासा का प्राइवेट मिशन है। इससे पहले शुभांशु शुक्ला को भारत के महत्वाकांक्षी स्पेस मिशन गगनयान के लिए भी चुना गया था। इस मिशन में शुभांशु बतौर पायलट चुने गए थे। नासा ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐलान किया कि शुभांशु इस मिशन के लिए चुने गए हैं। कॉन्फ्रेंस के दौरान मिशन पर जाने वाले चारों अंतरिक्ष यात्री भी बैठे हुए थे। To it that it is very distributed. गीतिका, लंच में क्या लाई है? हमारे फेवरेट सेगमेंट का वक्त हो गया और लंच में आज मैं लाई हूँ सरसों का साग, मक्के की रोटी। अरे वाह, चलिए लंच टाइम स्पेशल स्टोरी दिखाते हैं। चलिए अब बात स्वाद और जायके की कर लेते हैं, जिसका जिक्र हमने किया है। तो दिल्ली के चुनावी माहौल के बीच में तड़का लगाया है और ये तड़का लगा है मॉडल टाउन के कमला नगर मार्केट में, जहां पिछले 30 साल से एक दुकान बेडमी पूड़ी का स्वाद लोगों को चखा रही है। तो स्वाद कैसा है वो जानने के लिए हमारी सहयोगी यहां पर पहुंची और बातचीत की चुनावी मुद्दे पर भी और साथ ही जायका भी चखा। देखिए तस्वीरें। हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं, इसलिए हमारा ग्राहक जुड़े हुए कंटिन्यू हमारे साथ। मेरी तो जो है इस वक्त बेडमी पूरी की प्लेट जो है वो लग चुकी है। तो बहुत करारी। कोई पार्टी इस तरीके का स्वाद देगी इस बारी? केजरीवाल का लग रहा है। बीजेपी आए। हाँ। केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल मतलब हैट्रिक रहेगी एकदम। बिल्कुल। बीजेपी का टाइम भी देख लिया, आम आदमी का भी टाइम देख लिया, अब दोबारा कांग्रेस का देखेंगे। किसी का कोई जोर नहीं है युवाओं के रोजगार पर, सब अपने फ्री बीज के लिए लगे हुए हैं। मैं तो आपका देना ही नहीं कर। नोटा मतलब ये नोटा वाले। हाँ। आज हम आपको लेकर आ गए हैं मॉडल टाउन विधानसभा के कमला नगर इलाके में, जहां पर सबसे मशहूर गोपाल स्वीट्स कॉर्नर है। यहाँ की बेडमी पूरी का कोई जवाब नहीं है। 30 साल पुरानी लगभग दुकान है और बेडमी पूरी के लिए जो यहाँ पे लोगों की लाइन है वो आप देखकर लगा सकते हैं कि लोगों में कितना ज्यादा क्रेज है यहाँ की बेडमी पूरी स्पेशली ट्राई करने का आने का। 5000 से ज्यादा प्लेट जो है इसी तरीके से बेडमी पूरी की यहाँ पे तली जाती है। कितना आनंद आता है ये बता दो तलने में पहले। बढ़िया एकदम। छोले की सब्जी, आलू की सब्जी, दो तरीके की सब्जी जो है आपको यहाँ पर नजर आएगी और उसके साथ जो है दही ऊपर डाली जाती है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी यहाँ पर सब्जी लगाई जा रही है। पूरी प्लेट जो है वो रेडी की जाती है। हमारी इस दुकान को कम से कम 30 साल हो गए हैं इधर ही। तो हमारी स्पेशलिटी सबसे पहले बेडमी पूरी होती है, फिर उसके बाद पनीर ब्रेड पकौड़ा है, हम लस्सी भी देते हैं और विंटर स्पेशल हमारा गर्म दूध भी होता है कुल्हड़ वाला। कोई पार्टी इस तरीके का स्वाद देगी इस बारी? कौन सी पार्टी का लग रहा है? केजरीवाल का लग रहा है। लेकिन आप किस पार्टी को इस बारी मौका देने वाले हो? जी मैं तो चाहूंगी कि वैसे बीजेपी आए। हाँ। इस बार की मैं बात करूं तो मेरा तो हमेशा से फिक्स है वोट फॉर बीजेपी। और रही बात जैसे यहाँ पे बेडमी पूरी फिक्स है यहाँ की। हाँ, ये फिक्स है मैम। तो वैसे पार्टी भी फिक्स है। यस मैम। क्या लग रहा है? नाम केजरीवाल जिंदाबाद। केजरीवाल मतलब हैट्रिक रहेगी एकदम ही। बिल्कुल। वो कौन सी पार्टी कचौड़ी का काम करेगी, कौन सी पार्टी बेडमी पूरी, ये बताइए। कचौड़ी का काम केजरीवाल और बेली पूरी कांग्रेस। अच्छा, बेडमी पूरी आपको लगता है ज्यादा पसंद नहीं है? नहीं। इसलिए बेडमी पूरी। और लस्सी बीजेपी। इस बार माहौल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या होने वाला है इस बार? बीजेपी। तो मतलब इस बार बीजेपी को मौका मिलेगा? मिलना चाहिए। जो मुद्दे हैं इस समय क्या है कि भाई एक तो वुमेन्स के लिए जो सेफ्टी है दिल्ली के अंदर वो जरूरी है, दूसरा रोजगार को लेके बहुत जरूरी है इस समय, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। पूरी थाल जो है मेरी इस वक्त लग चुकी है, अब बारी है स्वाद की। चटकारे लेने बहुत जरूरी है, तो एक चटकारा हो जाए। और आप देख सकते हैं कि लोगों की मर्जी, उनको क्या सब्जी पसंद है, लेकिन बेडमी पूरी के साथ सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे लोग छोले ही पसंद करते हैं और छोले के ऊपर जो दही है वो इसका और भी ज्यादा स्वाद जो है बढ़ा देती है। तो बहुत करारी। सब अपने फ्री बीज के लिए लगे हुए हैं। एक नॉर्मल रोजगार बढ़ाओ, आप रोड ठीक करो, आप टैक्स पेयर्स का पैसा ढंग की जगह यूज करो, उनको एम्प्लॉयमेंट दे दो आप पैसों की जगह, तो वो ज्यादा बेटर लगता है मुझे। बीजेपी का टाइम भी देख लिया, आम आदमी का भी टाइम देख लिया, अब दोबारा कांग्रेस का देखेंगे। आप पार्टी ने 10 सालों में इस टाइम कुछ भी नहीं किया जो उम्मीद हम रखना चाहते थे। ठीक है ना, इन्होंने कोई वैकेंसी भरी है, ना कोई स्टाफ नया, ना सिलेक्शन किया, ना कुछ किया। महिलाओं के लिए कुछ नहीं है, मिडिल क्लास के लिए तो कुछ भी नहीं है।
मिडिल क्लास को तो बस ये है टैक्स भरे जाओ और अपने जीवन जैसे चल रहा है चले जाओ। गरीब को अमीर बना रहे हैं, अमीर तो अमीर हो रहा है, मिडिल क्लास को नीचे धकेल रहे हैं। बने से भाजपा सरकार बन रही है पूरे बहुमत के साथ। बीजेपी इस बार पूरे जोर से लगी हुई है। बहुत से लोग जो है परेशान हो गए कि इस बार हम नोटा पे बटन दबाएंगे। नहीं बीजेपी जीतेगी। हाँ जी। बेड़मी बूढ़ी कौन सी पार्टी? बेड़ी बूढ़ी कौन सी पार्टी है? बेड़ी बूढ़ी बीजेपी है। काम के नाम पर वोट की बात हो रही है, लेकिन जनता को वो काम नहीं मिले तो इस बारी पार्टी को बड़ी ही चुनकर वो जो है वोट देने वाले बहुत से लोग नोटा वाले भी है। लेकिन 5 तारीख को मतदान का दिन है, देखा जाएगा 8 तारीख को कि किस जनता ने किस पार्टी को इस बार दिल्ली में चुना है। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ मनीषा रड्डा, दिल्ली। ये खूबसूरत आकृति मानव श्रृंखला से बनाई गई है। एकता का संदेश देने के लिए 18 जनवरी को 60 लोग सफेद और नीले रंग के गाउन पहने दक्षिण गोवा के जलोर बीच पर पहुंचे। प्रतिभागियों ने अपने हाथों में शांति के प्रतीक के रूप में कबूतरों के कटआउट्स पकड़े हुए थे। शांति का ये प्रतीक चित्र कभी पिकासो ने बनाया था। इन लोगों ने धरती पर शांति और सभी युद्धों के अंत के लिए प्रार्थना की। देखिए, खेल खेल में बच्चों को टाइम मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अगर उनके भागने के टाइम में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हुई तो टीचर के हाथ से लटक रही चीज से टकरा जाएंगे और खेल से आउट हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, बच्चों को इस खेल में मजा भी आता है और टाइम मैनेजमेंट करना भी वो सीखते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लोग इंटरनेट पर खूब पसंद कर रहे हैं। बलून से हम सभी खेलते आए हैं, लेकिन बलून को हवा में उड़ाने का ये अनोखा खेल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि खिलाड़ी भागकर आते हैं और बलून को हवा में उछाल देते हैं। एक एक कर सभी खिलाड़ी ऐसा करते हैं। कोशिश ये है कि बलून जमीन पर गिरने ना पाए। जाहिर है, फिटनेस को बनाने के लिए एक अच्छा इंडोर गेम का ऑप्शन हो सकता है। और अब देखिए डॉग का बेहतरीन स्टंट। अपने ट्रेनर के साथ डॉग आइस रिंग पर स्केटिंग के लिए निकलता है। थोड़ी देर में डॉग हवा में उछलते हुए शानदार अंदाज में 3-4 कलाबाजी खाता है और फिर आइस रिंग पर संतुलन के साथ स्केटिंग करने लगता है। तो जाहिर सी बात है कि इसके ट्रेनर ने इसे खूब प्रैक्टिस करवाई होगी। चलिए देसी खेल आपको दिखाते हैं और देसी खेलों के रण की तरफ आपको लिए चलते हैं। तो चलिए अब आपको लेकर चलते हैं पंजाब के किला रायपुर में, जहां हमारी सहयोगी नवजोत हमसे जुड़ रही है, जहां हर साल ग्रामीण खेलों की शुरुआत होती है। तो कैसी है वहां की रौनक, नवजोत हमको दिखाएंगे। चलिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से भाग लेने के लिए खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। इस खेल महोत्सव को ग्रामीण ओलंपिक्स के नाम से जानते हैं। पहले दिन हॉकी, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो और 1500 मीटर दौड़ होगी और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए पंजाब ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग लगातार यहां पर पहुंचते हैं। तो देखिए, ओलंपिक्स तो आपने देखे होंगे, लेकिन ये है देसी ओलंपिक्स, जहां पर पंजाब के खेलों का स्वाद आपको देखने को मिल जाएगा। पंजाब के किला रायपुर में होने वाले खेल महोत्सव की अलग ही पहचान है। 1933 से शुरू हुए किला रायपुर के एक रूरल खेलों का इतना आकर्षण होता है कि इसमें पंजाब से ही नहीं देश भर के खिलाड़ी हिस्सा लेने के लिए लालायित रहते हैं। आज से इन ग्रामीण खेलों की शुरुआत हो रही है। इस खेल महोत्सव में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने की कोशिश रहती है ताकि देश और पंजाब के युवा इन खेलों के जरिए देश और राज्य का नाम रोशन कर सके। मिनी ओलंपिक्स के नाम से मशहूर ये खेल बीच में बंद हो गए थे, लेकिन पिछले साल से इस आयोजन को बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है।
इस महाआयोजन में इस बार 6,500 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और उनके लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। हमने जो है सारी तैयारियां, जहां पर टीम्स के जो भी खिलाड़ी यहां पर आएंगे उन सब के रुकने का प्रबंध, मेडिकल टीम्स, खाने का, रुकने का, रहने का, बेडिंग वगैरह, ये सारे प्रबंध हमने यहाँ कर लिए हैं। प्लस इसके अलावा यहाँ पर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन करने के जो लोकल गेम्स है उनको भी प्रोत्साहित करा जा रहा है, उनको भी रीच आउट करा जा रहा है टीम्स को, जिससे यहाँ पर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सके। इसके साथ ही कल्चरल इवेंट्स भी जो हैं शाम को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करे जा रहे हैं, जहाँ पर पंजाब के जो मशहूर सिंगर्स हैं हर 3 दिन, हर एक दिन एक सिंगर यहाँ पर आके परफॉर्म भी करेंगे, जिस करके यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग आए और पार्टिसिपेट करें। इन खेलों को देखने और इसमें हिस्सा लेने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं। ये खेल आज से लेकर 2 फरवरी तक चलेंगे और इस दौरान मनोरंजन का तड़का भी लगेगा। कई नामी गिरामी सिंगर्स यहाँ अपना परफॉर्मेंस भी देने वाले हैं। लुधियाना से विवेक धल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी नवजोत जो वहां पर मौजूद हैं। नवजोत, ये रिपोर्ट देखने के बाद जो मुझे समझ में आया कि जो लोकल गेम्स हैं, जिसको हम देसी खेल या देसी गेम्स कहते हैं, उनकी रीच को बढ़ाना, यहां पर जो रिपोर्ट हमने दिखाई है उसके जरिए तो यही समझ में आया है। अनटच्ड, अनसीन गेम्स हैं जो लोगों को पता नहीं है, उसके बारे में जानकारी देना। और क्या कुछ तस्वीरें और रंग? चीजें देखिए शगुफ्ता, अनटच तो नहीं है मेरे ख्याल से। बचपन में हमने और आपने ये सारी गेम्स खेली होंगी, लेकिन जब हम इसको स्टेट या फिर नेशनल लेवल की बात करते हैं ना, तो उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर इन खेलों को देखिए 1933 से ये गेम्स शुरू हुई थी। यहाँ पर इन गेम्स को कराने का और इन तमाम खेलों को करवाने का मकसद यही है कि जो आपके शुद्ध देसी गेम्स है ना, शुद्ध देसी ओलंपिक इसलिए हम कह रहे हैं, वो आप यहाँ पर परफॉर्म कीजिए, उनको दिखाइए। जैसे आप खो खो की गेम अभी आप देख रही थी, बड़ा अच्छा आप लोग अभी आए मेरे पास, लेकिन एक बहुत अच्छी 2 टीमें हैं, दोनों टीमों के बीच में ये मुकाबला चल रहा था। वही एक तरफ गिरीश सर दूसरी तस्वीर, अच्छा यहाँ पे रणनीति चल रही है कि किस तरीके से आप अगला गेम खेलेंगे। वही दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो हॉकी चल रहा है। अच्छा, हॉकी को हम सभी जानते हैं इंटरनेशनली, नेशनली, इंटरनेशनली पहचान है और ओलंपिक्स में भी जाती है, लेकिन खो खो नहीं है। इसके अलावा कबड्डी की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको ये बताऊं कि बंजारों के गेम्स शायद हम लोगों ने नहीं देखे होंगे कभी, वो भी यहाँ पर दिखाए जाएंगे, उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। लेकिन वो किस तरीके से होंगे थोड़ी देर बाद उसका हमें इंतजार करना होगा। इसके अलावा एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ, जरा ये भी देखिए कि एक चीज है कि हम यहाँ पर एक तरफ गेम्स देख रहे हैं, हम खो खो देख रहे हैं, कबड्डी देख रहे हैं। इफ यू एवर हर्ड, आपने सुना होगा बचपन में हम सुनते थे कोक लाची पाकी जिम्मे रात आई है, जरा आगे पीछे देखिए शाम बताइए, वो गेम भी यहाँ पर होगा। अच्छा। इसके अलावा जो हम हाई जंप, लॉन्ग जंप हम लोग नॉर्मली देखते हैं, उससे थोड़ा सा परे हटके अलग तरीके से होंगी। खाट को लगा दिया जाएगा और उसके ऊपर से जंप आपको करना होगा, विच मीन्स कि वो भी एक तरह की हाई जंप है। कल्चरल इवनिंग भी यहाँ पर होगी। ये सब सारी लड़कियां जो है इस वक्त, ये लंच टाइम हो रहा है ना। आप लोग कहाँ से आए हैं? विक्टोरिया पब्लिक। तो आप लोग का क्या है यहाँ पे, आप लोग क्या परफॉर्म करेंगे? गिद्दे की परफॉर्मेंस गिद्दा परफॉर्म करेंगे। कितनी टीमें आई यहाँ पे? हमारे स्कूल की तो 2 टीमें हैं। अच्छा, तो ये परफॉर्मेंस होगी, कंपटीशन है या ओनली परफॉर्मेंस है? परफॉर्मेंस प्लस कंपटीशन, दोनों चीजें होंगी। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे, ये भी ये होगा जिस वक्त एक्चुअली गेम शुरू हो चुकी है सुबह सुबह, लेकिन इनॉग्रेशन के लिए इंतजार हो रहा है मंत्री जी का, जो ऐसा हर बार होता है कि मंत्री जी आएंगे फिर उसके बाद चीज होगी। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होगी, यहाँ पर गतका कॉम्पिटिशन भी है। अलग अलग जगह की अलग अलग टीमें आई हैं जो यहाँ पर गतका परफॉर्म करेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग, जरा जल्दी से आपको इधर ले चलता है, जो खो खो चल रहा है वो देखिए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपका एक फ्रेम आप हिलने का मन नहीं करेगा कि आप यहाँ से उठे। ये दोनों टीमें, इससे पहले 2 कॉम्पिटिशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, कुल 11 टीमें हैं। प्राइज मनी की भी एक बार फटाफट से आपको बात बता देती हूँ। हॉकी की जो टीम है, क्योंकि सबसे बड़ा इवेंट वही होता है, उनमें 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम जाता है पर टीम को जो इनाम मिलता है। इसके अलावा जो दूसरी टीम है उसमें मिनिमम 31,000 और मैक्सिमम 1.5 लाख तक का इनाम इनको दिया जाता है। पिछले 2 साल से पंजाब सरकार के साथ मिलकर इसका आयोजन हो रहा है, लेकिन अदरवाइज 1933 से इन गेमों की शुरुआत हुई थी। मकसद सीधे तौर पर ये कि जो हमारे गाँव के शुद्ध गेम है, शुद्ध देसी ओलंपिक, इसीलिए हम कह रहे हैं लीजिए अवार्ड। शोर सुन लिया होगा आपने? बिल्कुल सुन लिया। तो एक और चीज, एक और चीज यहाँ आके ना शगुफ्ता सच्ची मैं बता रही हूँ, ये नॉस्टैल्जिया आपने कर दिया है। पहले तो आपने मन करेगा किया पहले तो आपने वो गाना जो गा दिया है कि कोकलाची पाकीजी में रात आई है, आधे लोग तो रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन पंजाबी ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तस्वीरें देखकर सच में चाइल्डहुड मेमोरीज याद आ गई हैं, क्योंकि हम यही गेम्स खेलते हुए बड़े हुए हैं। नवजोत, एज लिमिट क्या है?
कितने कौन सा ग्रुप यहाँ पर मौजूद है, कितनी आयु से लेकर कितनी आयु तक? शगुफ्ता, एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग मैं आपको एक और एड ऑन करूं कि इसमें ना आपको पहले से रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डेट दे दी जाती है 31, 1 और 2, जब किला रायपुर ओलंपिक गेम्स होनी है। एक और आउट होते होते बच गया है, लेकिन यहाँ पर वॉक इन है। आप आइए, अपनी टीम्स के साथ आइए, और कोई स्कूल कॉलेज की पर्टिकुलर टीम नहीं है, छोटी छोटी एकेडमीज की टीम है। गांव में अगर कोई एक टीम बनी हुई है तो वो यहाँ पार्टिसिपेट कर सकती है। अच्छा, वो भी छोड़िए, अब अगर मेरा मन करे कि मैं यहाँ पर 100 मीटर रेस दौड़ना चाहूँ तो मैं भी अपना नाम लिखवा सकती हूँ और मैं भी दौड़ सकती हूँ। अलग बात है कि मेरा उतना स्टेमिना नहीं है, लेकिन कोई भी आ सकता है यहाँ पर। अब बहुत इंटरेस्टिंग देखिए, 70 साल से 95 साल तक के बुजुर्गों की दौड़ होगी यहाँ पे, वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। फिर उसके बाद आप ट्रैक्टर ट्रॉली लोड अनलोड करना, ये बड़ी अजीब सी चीजें हैं। अलग अलग तरह की गेम्स हैं, ये आपस में हम लोग कंपटीशन किया करते थे, लेकिन ये सारी चीजें यहाँ पर आपको नजर आएंगी। फिलहाल ये खो खो का मैच एंजॉय कीजिए आप। तो लगातार हम जो रंग भरी तस्वीरें पंजाब से देख रहे हैं, और नवजोत भी जो हैं वो हमें लगातार गेम्स दिखा रही हैं, और खो खो जो हम देख रहे हैं इस वक्त वो बेहद दिलचस्प है। नवजोत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। और हमारे पड़ोसी देश चीन में इस वक्त वसंत उत्सव की धूम है। 29 जनवरी को शुरू हुआ चीनी नववर्ष का ये समारोह 12 फरवरी तक चलेगा। आसमान में खूबसूरत आतिशबाजी के साथ इमारतें शानदार लाइटिंग से सराबोर है। सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों की भव्यता देखकर लोग दंग हैं। चीन का स्प्रिंग फेस्टिवल तो वियतनाम में टेट कहलाता है और कोरिया में इसे सियोलाल कहते हैं। इस उत्सव के नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन इसकी मस्ती हर जगह एक सी नजर आती है। चीन के शहर वुहान का नजारा देखते ही बन रहा है। यहाँ फेमस येलो क्रेन टावर की भव्यता लोगों को रोमांचित कर रही है। 2025 स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के रंग से पूरा वुहान सराबोर है। समारोह में कलाकारों की बेजोड़ प्रस्तुतियों के नायाब रंग लोगों को अचंभित कर रही हैं। नव वर्ष के मौके पर चीन के प्राचीन शहर शियान की दीवार को सजाया गया है। उस पर सैकड़ों लाल रंग की लैंप्स लटकाई गई हैं। यहाँ की शानदार सजावट से लकड़ी के घरों की खूबसूरती कई गुना बढ़ गई है। मौका जब जश्न का है तो चीन का हर शहर मस्ती में सराबोर है। शानदार आतिशबाजी, विशाल लालटेन सेट और उसके बीच ड्रोन शो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। लोक नृत्य, मार्शल आर्ट के साथ ड्रैगन लालटेन के बीच डांस का लुत्फ आम से लेकर खास तक हर कोई उठाता नजर आ रहा है। एक ओर सेंट पॉल के खंडहर में लोग ड्रैगन डांस और लायन डांस में झूमते दिखे, तो दूसरी ओर टेम्पल ऑफ अर्थ में लोगों ने आने वाले साल के लिए प्रार्थना की। चीन के लोगों के लिए नया साल बेहद खास होता है। चीन में यही वो मौका होता है जब लोगों का पूरा परिवार एक साथ एक जगह पर होता है, जिसमें लोग मौज मस्ती का कोई मौका नहीं छोड़ते। दावतें, शानदार परेड, सांस्कृतिक आयोजन और खूबसूरत आतिशबाजी से आसमान जगमग नजर आता है। चीन का नव वर्ष वहाँ के पारंपरिक चंद्र कैलेंडर पर आधारित होता है। इस साल 29 जनवरी से चीन का नव वर्ष शुरू हुआ है। 15 दिनों का ये न्यू ईयर फेस्टिवल 12 फरवरी तक यूं ही चलेगा। चीनी नव वर्ष को चंद्र नव वर्ष या फिर बसंत महोत्सव भी कहा जाता है। यूनेस्को ने इसे साल 2024 में विरासत सूची में शामिल किया, जिसके बाद ये पहला चीनी नव वर्ष का जश्न है। चीन का शहर शंघाई हो, बीजिंग हो या फिर हांगकांग, इनके बीच की दूरी भले ही सैकड़ों किलोमीटर की हो, लेकिन जश्न का नजारा एक सा नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए लंच टाइम में हम आपको प्रेरित करने वाले विचार दिखाते हैं। नजर डाल लेते हैं आज के विचार पर। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों को सीखना नहीं होता, बल्कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दिमाग को प्रशिक्षित करना होता है। लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।